शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। रविरश्मिकेरमय्या पावन प्रभा दिखा दो अज्ञान की तमिश्रा भूलोक से मिटा दो। देवों के देव दिन दिन हो दिव्य दृष्टि प्यारी श्रुति गान को न भूले रसना कभी हमारी। पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, समादरणीय आचार्य अरुण आर्य जी, सम्माननीय श्रवण गुप्ता जी, सुरेश भाई, उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थी शिविरार्थी बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति। 20वीं शताब्दी बीतने के बाद जब 21वीं सदी प्रारंभ हुई तो एक जिज्ञासु व्यक्ति विचार करने लगा कि भाई कोई जाते हैं तो जाते जाते आने वाले को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं दाएं भाग में। तो उसने ऐसा विचार करके एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर के पास पहुंचा और जा कर के पूछा, सर बताओ कि जो 20वीं शताब्दी अभी अभी गई है उसने जाते जाते 21वीं शताब्दी की झोली में क्या दिया? तो प्रोफेसर ने थोड़ी देर मौन होकर के और कह दिया, ट्रिपल पी दिया, पी पी पी। तो पूछने वाले ने कहा इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा पी फॉर पॉल्यूशन दिया, पी फॉर पॉपुलेशन दिया और पी फॉर पॉवर्टी दिया। प्रदूषण का भस्मासुर और जनसंख्या का विस्फोट और दरिद्रता। दरिद्रता कई बार लोग सोचते इतनी संपन्नता है फिर दरिद्रता की बात क्यों? तो दरिद्रता का भाव यह है कि सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला। वह सबसे बड़ा दरिद्र है जिसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। तो प्रदूषण का भस्मासुर 21वीं शताब्दी की झोली में दिया है। अन्य दो तो अलग विषय हो जाएगा। प्रदूषण का भस्मासुर, इसको मैंने भस्मासुर इसलिए कहा कि जैसे असुर और शतायुध दोनों ने तपस्या की तो शतायुध तो सबके कल्याण के लिए सोचा, तो शंकर भगवान प्रसन्न हुआ तो कहा कि महाराज इस मेरी हथेली में हाथ में ऐसी शक्ति दे दो कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वही स्वस्थ चंगा हो जाए, सबके कल्याण के लिए। लेकिन भस्मासुर बदमाश था और दूसरा अनिष्ट चिंतन, दूसरे के अहित चाहता था। उसने शंकर से मांग लिया कि मेरे हाथ में वो शक्ति दे दो कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अब शंकर भगवान भोला भंडारी आगे सोचा ना पीछा, कहा लो एवं मेस्तु दे दिया। अब भस्मासुर ने कहा कि बढ़िया चलो वरदान दे दिया, अब इसका प्रयोग कहाँ करूं? तो सामने यही खड़े हैं। तो शंकर भगवान से कहा लो मैं प्रयोग करता हूं आपका वरदान। तो शंकर ने कहा गड़बड़ हो गए, गलती हो गई, तो वापस भागे। अब आगे आगे शंकर जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे भस्मासुर, क्यों उसको पार्वती को पाने की ललक थी, कहा इसको भस्म कर दूं। तो अब शंकर भागते भागते चिल्ला विष्णु जी रक्षा करो, विष्णु जी रक्षा करो। तो विष्णु ने कहा ये भोला भंडारी किसी को कुछ भी वरदान दे देते हैं, फंस जाते हैं तो मुझे बुलाते हैं। तो कहते हैं कि विष्णु जी ने उपाय निकाला और नारद को संकेत किया दुंदुभी बजाओ, और वो विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके और भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए।
अब जब भस्मासुर ने देखा इतनी रूपवती सुंदर मोहिनी, अब वो शंकर को भूल गए। अब इसको पाने के लिए ललक में अब दुंदुभी बज रही थी, नारद तो योजना थी। अब इतना बढ़िया नृत्य संगीत होने लगा और उसके चक्कर में वो भस्मासुर नृत्य गीत करते करते भूल गया मैं कहाँ हूँ। और मोहिनी रूपधारी विष्णु ने उसी का हाथ उसी के सिर में रख दिया और भस्मासुर खुद भस्म हो गए, टंटा खत्म हो गया। ये पुराणकारों ने ये कहानी आख्यायिका लिखी है। वस्तुतः हम और आप सभी वो भोले शंकर भंडारी हैं जिन लोगों ने प्रदूषण को पैदा करके उसको भस्मासुर बना दिया है। वो तेजी से हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है, इतनी तेजी से आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता और उसका दुष्परिणाम सारे विश्व के लोग समझ रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हत्यारी हवा का एक बवंडर पैदा हुआ, अल-नीनो। वो जिधर जाती है वही तबाही लेकर के जाती है अल-नीनो। और वायुमंडल के अंदर भी इतने ज़्यादा प्रदूषण बढ़े कि विगत एक शताब्दी के भीतर तो 24 लाख टन ऑक्सीजन की मात्रा इस प्रकृति में घटी प्रदूषण के कारण। और वायुमंडल में हम केवल जो लेते श्वास ऑक्सीजन, ना वायुमंडल में तो कई गैसों का सम्मिश्रण है भाई। उसमें तो नाइट्रोजन 71% और 23% ऑक्सीजन का प्रतिशत कभी रहा, कुछ हीलियम है तो कुछ ओजोन है, कुछ और है। और वो 23% ऑक्सीजन की मात्रा घटते 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 इस समय 19.5% में आ गया। और वैज्ञानिक जगत चिंतित है कि जिस दिन घटते घटते 16% में आ जाएगा तो फिर आदमी का जीवन चलना दुभर हो जाएगा, फिर आदमी जहां खड़ा रहेगा वहां खड़ा ही रह जाएगा। या तो ऑक्सीजन सिलेंडर बांधना पड़ेगा, पीठ में मास्क लगा के चलना पड़ेगा। और अब तो महानगरों में ऑक्सीजन पार्लर बनने शुरू हो गए कई जगह। टोक्यो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित नगर रहा जब 1972 में स्टॉकहोम के अंदर विश्व के प्रमुखों की हुई। और उसके बाद जब आंकड़े लिए गए तो जापान ने अपने शहर टोक्यो को ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया और ऐसा प्रयोग किया कि जो सिपाही खड़े होकर के ट्रैफिक नियंत्रण करता था उसको हर 1-1.5 घंटे के बाद ऑक्सीजन बूथ में जाकर लेना पड़ता था, फिर आता था। लेकिन उसने अपनी टेक्नोलॉजी को विदाउट पॉल्यूशन का प्रयोग किया और वो सारा का सारा उसका क्षेत्र अब टोक्यो विश्व का प्रसिद्ध शहर नहीं है, अब तो बहुत सारे और दूसरे शहर हो गए। तो प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ता बढ़ता इतना हानिकारक है, भस्मासुर की तरह हो गया। वास्तव में इस भस्मासुर से, प्रदूषण भस्मासुर से रक्षा करने का वाला कौन है? तो आज भी विष्णु की ही शरण में जाना पड़ेगा। और वो विष्णु है यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ विष्णु है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के अंदर विष्णु देवता वाले मंत्र आए और उन मंत्रों में विष्णु के 3 अभिप्राय वाले मंत्र मिलते हैं। और चूंकि वैदिक शब्द यौगिक होने के कारण प्रकृति प्रत्यय धातु प्रकृति के आदि के द्वारा उसके विविध अर्थ निकलते हैं। और 3 अर्थ तो ऋषि ने लिखा है, महर्षि दयानंद ने, आध्यात्मिक अर्थ, आधि भौतिक अर्थ और आधि दैविक अर्थ। जैसे नमः शब्द है, नमः 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 3 प्रकार से बोला गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर। और फिर नमः के 3 अर्थ हो गए। नमः इति अन्न नाम सुपठितम, नमः का एक अर्थ अन्न है, नमः का दूसरा अर्थ है वज्र और दंड, और नमः का अर्थ है प्रणाम, सत्कार। 3 अर्थ हो गए। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक अर्थ भी इसके निकलते हैं। जब कहा रुद्राय आततायिने नमः,
आतताइयों को दंड देने वाले रुद्र देवता को प्रणाम है। और कहीं कराया वृक्षाणाम पतये नमः, यजुर्वेद में वृक्षों की रक्षा करने वाले की माली का नमन, तो वहाँ पर प्रणाम अर्थ नहीं है, वहाँ अन्न से सत्कार करने का है। और आया तस्कराणाम पतये नमः, तस्करों के स्वामी के लिए भी नमः प्रयोग है, तो वहाँ वज्र दंड से मारना अर्थ है। वैदिक शब्दों की यही विशेषता है कि वो स्वरों के कारण या आध्यात्मिक आदि त्रिविध अर्थ होता है। ऐसी विष्णु का एक अर्थ है विश्ली व्याप्तौ धातु, तो है कि जो व्यापक है और सर्वत्र सभी जगह जिसकी व्याप्ति हो, वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत सा विष्णु परमेश्वर, जो चर और अचर में व्याप्त होकर के पालना शक्ति या जिसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो विष्णु परमात्मा विष्णु है। लेकिन फिर कहा कि जो व्यापक हो करके अपने प्रभाव से सबको प्रभावित करे, वो यज्ञ विष्णु है, यज्ञो वै विष्णु। और उसके लिए यजुर्वेद में विष्णु और राटमसी विष्णु स्नप्त्रेस्थि, ये परमात्मा के लिए आया, तो यज्ञ के लिए आया इदम विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुले। लिखा यह विष्णु का विचक्रमण हो रहा है हवन कुंड में। इदम विष्णु विचक्रमण हो रहा है आहुतियों से, और वामन से विराट हो रहा है। इदम विष्णु त्रेधा निदधे पदम, तीन प्रकार से अपने प्रभाव से तीन लोकों को व्याप्त करता है। समूढ़ मत्स्य पांसुले, जो ऐसे तत्व हैं, हानिकारक तत्व हैं, प्रदूषणकारी तत्व हैं, उसको वो खत्म करता, दूर करता विष्णु की तरह। इसलिए विष्णु का एक अर्थ यज्ञ है। और सतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य कृष्ण ने लिखा यज्ञो वै विष्णु, तो यज्ञ विष्णु है। और इस विष्णु के द्वारा प्रदूषण आदि को दूर करना। इसलिए महर्षि दयानंद ने यह ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों में जहाँ व्याख्या लिखी, वहाँ ऐसा माना कि यज्ञोपि तस्यै जनतायै कल्पते यत्रै विद्वान होता भवति। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण का उदाहरण देकर लिखा, जनता नाम मनुष्यों का जो समूह है उसके हित के लिए यज्ञ होता है। जो विद्वान होता व्यक्ति सुगंधी आदि पदार्थों को ठीक ठीक बढ़िया साफ पवित्र करके यज्ञ करता है, तो जगत का बहुत बड़ा उपकार करता है। और जो मनुष्य जगत का जितना हित करता है, ईश्वर की व्यवस्था से उतना सुखों को प्राप्त करता है। जगत का हित करने वाला सुखों को प्राप्त करता है। तो यज्ञ ये विष्णु है, जो हवन कुंड में वामन से आहुतियों से विराट होकर के और व्यापक होता है। इसलिए इसमें समिधा का चयन और घी और सामग्री का चयन, उसमें जैसे आचार्य जी कहा करते हैं, भाई जो घी की आहुति दे रहे हैं वो घी की आहुति दे, तो मुख्य यजमान घी की आहुति देते रहें, क्योंकि यज्ञी ऊर्जा निरंतर बनी रहे। और लुब्रिकेशन एक पद्धति होती है, लुब्रिकेशन जैसे मशीन में ऑयलिंग ना करें, ऑयल ना डालें, तो लुब्रिकेंट के अभाव में मशीन लड़खड़ाते हैं। और जो वर्ष है, संवत्सर है, इसमें बसंत ऋतु ठीक ना तपे तो वर्ष संवत्सर लड़खड़ाता है, क्योंकि बसंत ऋतु लुब्रिकेशन का काम करता है। और यज्ञ में घी की पर्याप्त आहुति ना पड़े तो लुब्रिकेशन के अभाव में यज्ञ लड़खड़ाएगा, कि बूझ जाए, उसमें ज्वाला कम हो, तापांश कम हो, तो इन पदार्थों को ऑक्सीडेशन के लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा। इसलिए ज्वाला वाली अग्नि में आहुति देना ये महत्वपूर्ण माना गया है। तो घी से लुब्रिकेशन, और इसीलिए पुरुष सूक्त के ऋषि ने कहा कि प्रकृति में भी निरंतर यज्ञ चल रहा है, जिसमें लिखा यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वता वसंतो अस्य आसीदाज्यम ग्रीष्म इदम शरद हविः, कि इसमें परमात्मा की प्रेरणा से प्राकृतिक शक्तियाँ जो यजन कर रही, उसमें बसंत ऋतु घी की आहुति, आज्य की आहुति है, और ग्रीष्म ऋतु समिधा जल रही है, और शरद हवि, शरद ऋतु सामग्री की आहुति। इसी प्राकृतिक यज्ञ का ही नकल हम अनुष्ठेय यज्ञ में करते हैं।
तो घृत की आहुति उसके अंदर पर्याप्त ठीक पड़े ताकि असीटिलीन प्रखर उष्णता की ऊर्जा निरंतर बने रहे। साथ ही साथ एथिलीन और प्रोपिलीन के ऑक्साइड से निर्मित होते चले जाएं। ये ऑक्साइड गौघृत के जलने से ये वैसी ही शुद्धि का काम करते हैं जैसे साबुन आदि का झाग कपड़े के मैल को खत्म करता है, ऐसे ही पर्यावरण के अंदर विद्यमान विष खत्म करता है। तो गौघृत बहुत उपयोगी है, उससे हवन करना लाभकारी है, उसमें जो तत्व हैं वो उपयोगी है। इसलिए घृत का एक नाम है सर्पी। घृत के 3 भाग हैं, घृत, आज्य और सर्पी। घनीभूतम घृतम विदुहु, जमा हुआ भाग घृत है, विलीना माज्यम, पिघल जाए तो आज्य है, और यद सर्पत तत्सर्पी, जो सर्प की तरह हवा में गति करे और हवा को जहर मुक्त कर दे। सर्प यही करता है, हवा के जहर को पी के जहर मुक्त कर देता है, इसलिए घी का नाम सर्पी है, नाम में भी ज्ञान है। तो ये इन पदार्थ आहुतियाँ इसके साथ हम देते हैं। सामग्री में आश्विन हव्या जुहोतना जो हम करते हैं उसकी अनेक विविध रोगों के निवारण की अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, लेकिन कामन यज्ञ में प्रयोग जो करना चाहिए, ऋषियों ने लिखा कि सुरभिनी कारकानी सुपोष्टेश्चा चतुर्थम आदाय रोगनाशम तथा, ये 4 प्रकार की औषधियाँ लिखी। तो रोगनाशक औषधि में तो गिलोय आदि को ऋषि ने लिखा, गिलोय आदि करें। सुगंधित में दालचीनी, जावित्री, जायफल आदि को लिखा, और पुष्टिकारक में अन्न को लिखा। मधुर गुण युक्त में छुहारा, किशमिश, मुनक्का आदि को लिखा, और इसको लिखा। तो स्थूल और सूक्ष्म पर्यावरण और यज्ञ द्वारा उपचार की विधि में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं 4: सुगंधित, रोगनाशक, पुष्टिकारक और मधुर गुण युक्त, इनका हवन करें। स्थूल और सूक्ष्म पर्यावरण की जब हम चर्चा करते हैं तो आधुनिक जगत तो केवल स्थूल पर्यावरण में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश गुणक शब्द है, उसको ध्वनि का प्रदूषण उसको मानते हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कणाद ने लिख दिया ना, पृथ्वी व्याप तेजो वायु और आकाश काल दिगात्मा मन इति द्रव्याणी, ये 9 लिखे हैं 9। तो इसमें स्थूल के साथ सूक्ष्म पर्यावरण भी है, काल भी है, संवत्सर उसके एक भाग हैं, उसको देना चाहिए ऋतु के अनुकूल यज्ञों में, और दिशा भी, मन भी। तो ये सूक्ष्म पर्यावरण है, इनको यज्ञ के द्वारा। तो पर्यावरण निश्चित रूप से विषाक्त तो हो जाए, दूषित हो जाए तो उसका प्रदूषण नाम होता है उसमें। तो पर्यावरण क्या है, तो परि प्लस आवरण से पर्यावरण शब्द बना। जब मैंने पीएचडी की तो मेरे गाइड ने कहा कि पर्यावरण की उत्पत्ति में 2 भाव आएंगे, पर्यावरण की उत्पत्ति और पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ है। चारों वेदों को ढूंढ डाला, कई बार पढ़ा, पर्यावरण शब्द नहीं मिला, क्योंकि 2 शब्दों से बना है। आवरण और परि तो कहीं मिलेंगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि भारत सरकार ने जब मानक कोष बनवाए उसमें डॉक्टर रघुवीर और डॉक्टर लोकेश जी को लगाए इस काम में। कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बनाई, अंग्रेजी हिंदी का। तो उसमें पहली बार 1954-55 में वो डिक्शनरी तैयार हुई। तो पहली बार डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार ने पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया। पहली बार पर्यावरण शब्द का प्रादुर्भाव वहाँ से हुआ। यद्यपि पर्यावरण तो पृथ्वी, जल, तेज और आकाश शब्द आदि है, सब ये तो सृष्टि के आदि से है, लेकिन उसका एक रूप दिया क्योंकि पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए एनवायरनमेंट शब्द चलता था, फ्रेंच भौतिकी का शब्द था। और एनवायरनमेंट एक शाखा बनी इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी का। इकोलॉजी का निर्माण सन 1869 में डॉक्टर अर्नेस्ट हीकल, जर्मनी जीव वैज्ञानिक ने पहली बार प्रयास किया
ग्रीक भाषा के ओइकोस शब्द से, घरवाची शब्द से इकोलॉजी का निर्माण किया। इकोलॉजी का अध्ययन चलता रहा धीरे धीरे। फिर फ्रेंच भौतिक में एनवायरमेंट माने घेरा अर्थ में एनवायरनमेंट है, घेरा अर्थ में, उसी का अभिप्राय लेकर के पर्यावरण परि प्लस आवरण का डॉक्टर रघुवीर ने पहली बार प्रयोग किया। तो परि माने चारों ओर, आवरण माने घेरा। हमारे चारों ओर जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का घेरा है वह हमारा पर्यावरण है, या जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली सारी प्राकृतिक परिस्थितियां पर्यावरण हैं, ये उसका अर्थ किया। तो इस पर्यावरण में प्रदूषण क्या है कि इस पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि में समय पूर्व विकार आ जाना प्रदूषण है, और प्रदूषण अकाल मौत की तरह है। और मैंने लिख दिया एक जगह कि पर्यावरण भगवान है और प्रदूषण अकाल मौत है। इसलिए भगवान लिखा कि भगवान शब्द के अभी भौतिक आधि भौतिक अर्थ निकालेंगे ना, देखो भगवान परमात्मा के लिए शब्द है प्रयुक्त, लेकिन हम लोग भी भगवान होने की प्रार्थना करते हैं, और भगवान जो है वो ऐश्वर्य से परिपूर्ण वो है। लेकिन भगवान शब्द के एक एक अक्षरों की निरुक्ति की गई तो पता चला भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ की मात्रा है अ से अग्नि और न से नीर। आ गए ना पृथ्वी जल तेज व आकाश। तो भगवान की भक्ति यही है कि पर्यावरण को बिगड़ने ना दें, बिगड़ने से रोकें, यही भगवान की भक्ति है। ये शब्द अभिप्राय। तो यज्ञ रूपी विष्णु के द्वारा सारे दोषों को निवारण करना और जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसको ठीक करना। और दोपहर में भी कह दिया कि इन्वायरमेंट मेंटल हॉस्पिटल है ये, भेषज वायु से वात आत भेषजम हवा को गुणकारी बनाए। इसलिए इसमें घी, समिधा और घी से एक ऊर्जा तैयार हुई और उसमें हम जड़ी बूटी यजन अपनी कामना से करते हैं सुगंधित। तो बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन कुछ अन्न पुष्टिकारक अन्नों की जो ग्राम्य औषधियाँ हैं उसका, और उसमें तिल, जौ, चावल ये है, शक्कर है, घी है, इसका प्रयोग भी यज्ञ में करना चाहिए। क्योंकि पुष्टिकारक अन्न आदि तो उसमें छूट ही जाता है, जारी औषधियाँ ले ली। और तिल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण धान्य आहुति का तत्व है। तिल के अंदर सबसे बड़ी चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है लेसिथिन, और लेसिथिन को माना बुद्धिवर्धक या मानसिक शांति स्थापक तिल के अंदर। यद्यपि उसमें इलेइडिक एसिड भी है और मैलिक एसिड भी है कुछ कुछ मात्रा में, लेकिन लेसिथिन पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए जब हम अन्न का प्रयोग करेंगे तो तिल डालेंगे, पुष्टिकारक जौ, चावल, शक्कर और घी। और इसका परिमाण कर्मकांडी ग्रंथों में मिलता है, यद्यपि पौराणिक ग्रंथों में है कर्मकांडी व्यवस्था में, और पुराणवादी परंपरा में जो कथाओं में हवन करते हैं पंडित लोग उसमें इनका प्रयोग करते हैं, पर अनुपात का वो पालन नहीं कर पाते और इसलिए वो धुआं धुआं हो जाता है, वो जलता नहीं, उसमें कंबसन भी नहीं होता, डिस्टिलेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो केवल कार्बन कार्बन ही बन करके रह जाता है। इसलिए इसका परिमाण, और उन्हीं के ग्रंथों से मैंने निकाला, ग्रंथों में, उन्हीं के ग्रंथों में लिखा है कि भाई तिल कितनी मात्रा में डालें, तो लिखा तिलार्धम तंडुला देया, जितनी मात्रा में आप तिल डालें उसका आधा चावल डालें, तिलार्धम तंडुला देवा। और तंडुलार्धम यवास तथा तंडुल चावल का आधा जौ डालें, तिलार्धम तंडुला दे। वो श्लोक ना लिख पाए तो उसको लेंगे, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ और जौ का आधा शक्कर, और सर्वार्धम घृतम विदुः, सब का आधा घी मिलाएं। देखो क्या कमाल का लिखा। जैसे 100 ग्राम तिल डाला तो 50 ग्राम चावल और 25 ग्राम जौ और 12-13 ग्राम शक्कर
और ये सब लगभग 200 ग्राम बैठ जाए तो 100 ग्राम घी मिलाएं उसमें, इतना उसको स्निग्ध करें। तो सामग्री में जब इनको डालेंगे तो इसी अनुपात में डालेंगे, और सामग्रियों का भी अनुपात यही ऐसे ही है। तिल का आधा, तिलार्धम तंडुला देया, तिल का आधा तंडुल चावल, तंडुलार्धम यवास तथा तंडुल का आधा जौ, ऐसा है। तिल का आधा जौ नहीं, जौ की मात्रा अधिक होगी तो जौ में जो तत्व होते हैं जलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कहीं मांस को जला रहे हैं, ऐसा उसका थोड़ा एक प्रभाव आता है। उस प्रभाव को दबाने के लिए उसको तिल और चावल से बहुत कम, यदि मच्छर आदि को भगाने के लिए जौ जलाने का विधान लिखा है, और कई बार हम लोग जला करके देखा तो मच्छर आदि तो निवृत्त होते हैं, भागते हैं, लेकिन वो उसका गंध एक विचित्र प्रकार का होता है, असह्य होता है। इसलिए लिखा कि यव अधिक हो जाएगा तो आयु क्षय कारम, ऐसा लिख दिया उस ग्रंथ में, आयु का क्षय होगा यदि जौ अधिक डाल दिया, सारा उसका परिणाम भी लिखा है। तो इन पदार्थों की आहुति करनी चाहिए। ये अन्न आदि में आते हैं, जौ, चावल, तिल, शक्कर आदि। सामान्य रूप से हवन सामग्री में 5 चीज ये हो गए, और 5 अन्य चीजों के लिखा पंच होम द्रव्याणि, ऐसा अथर्ववेद में आया। पंच होम द्रव्याणि, होम के आहुति के 5 द्रव्य हैं। वो हैं, मैं अथर्ववेद का वो मंत्र ही पाठ करता हूं, देखो शब्द कैसे आए और कैसे पकड़ेंगे। नदीम यंतरसाम तारम अवसम गुलगुलु पीला नलद्यौक्ष गंधी प्रमंदिनी तत्परे तापसरसा प्रतिबुद्धा अभूतना। इसमें आया कि गुलगुलु पीला नलद्य औक्ष गंधी प्रमंदिनी, इसको सायण ने लिखा ये पंच होम द्रव्याणि, ये 5 होम के द्रव्य हैं। तो उसमें गुलगुलु है, गुलगुलु पहला, तो वो तो स्पष्ट है, गुलगुलु गुलगुलु पीला, अब पीला दूसरा, तीसरा नलदी, अब बता रहा हूं पहले लिख लो। पीला, नलदी, औक्षगंधी और प्रमंदिनी। बहुत ढूंढा मैंने इसको आयुर्वेद फार्माकोपिया में, तब जा करके कुछ इसका स्वरूप मिला, क्योंकि वैदिक कालीन जो व्यवस्था या पदार्थों के नाम रहा वो लिखा। पीला जो है ना वो पिप्पली के लिए प्रयोग हुआ, पिप्पली, पीपल, पिप्पली, हाँ जी जी, गुलगुलू और पीला माने पिप्पली। नलदी अथर्ववेद में जटामासी के लिए है। औक्षगंधी बला, बला औषधि, बला आते, बला, महाबला, अति बला, ऐसे नाम है औषधियों के। और प्रमंदिनी धातकी, धातकी माने धवाई फूल जिसको कहते हैं, धाय, धाय का फूल। ये पंच होम द्रव्याणि ये कॉमन है। इसमें सामान्य हवन सामग्री में इसको और गुणकारी बनाने के लिए फिर चूंकि 5 5 10 हो गए और 11वां एकादश करना है, तो चंदन, सफेद चंदन का पाउडर एकादश बनाना है, 11। चंदन परफराल महत्वपूर्ण तत्व वाला सुगंधित है। कई बार हम लोग चंदन का तेल भी मिला देते हैं घी में। चंदन का तेल थोड़ा महंगा मिलता है और कई बार डुप्लीकेट भी मिलता है, और चंदन तो वैसे ही। तो ये सामान्य औषधि जड़ी बूटी में ये कॉमन औषधियाँ होनी चाहिए। इसके बाद फिर
आप अन्य रोगों के से संबंधित पदार्थों को मिलाएं। इसमें यज्ञ कार्य में इन औषधियों के प्रयोग के साथ साथ मंत्र पाठ, और अग्नि की तीव्रता को बनाए रखना, वरुण हो या इंद्र देवता वाला स्वरूप उसका उभरे। यद्यपि जैसे महर्षि दयानंद जी महाराज से कभी पूछा, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में जब स्वामी जी गए प्रचार करने लगे, प्रचार किया यज्ञ के बारे में, तो उसने कहा, स्वामी जी आप ये छोटा सा हवन को ब्रह्मांड में बहुत दूर दूर तक व्याप्त हो जाता, कहते हैं ये फैल जाता, ये बात समझ में नहीं आई। वो भी साइंस के थोड़े अच्छे थे, सर सैयद अहमद खां पूछ दिया। तो स्वामी दयानंद ने कहा, सर सैयद अहमद खां ये बताओ आप अपने परिवार में कितने लोग हैं? तो कहा ये तो विषयांतर होगा, पूछ आप रहे तो नहीं, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। तो कहा 80 सदस्य हैं मेरे परिवार में, जॉइंट फैमिली थी 80 लोगों की। तो स्वामी दयानंद का इतने लोगों के लिए भोजन में दाल एक समय में कितनी मात्रा में पकाते होंगे? तो कहा 6-7 सेर दाल तो पकता ही पकता एक बार में। तो बहुत बड़ी पतीली में गंज में पकाते होगे, पानी भर करके खूब उसको गलाते होगे। स्वामी दयानंद ने कहा हींग की बघार कितनी मात्रा में देते हो? तो कहा रत्ती 2 रत्ती। तो स्वामी दयानंद ने उलट कर कहा, क्यों सर सैयद अहमद का बताओ, ये रत्ती 2 रत्ती हींग पूरे इतने फैले हुए दाल भर में कैसे व्याप्त हो जाती, फैल जाती उसकी? तो उसने कहा करछी में घी तपा करके गरम करके उसमें डाल देते हैं, उसको चला देते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अग्नि के द्वारा पदार्थ को जला करके फैलाना और सुगंधी फैला देना, ऐसे ही हवन कुंड के अंदर बैठ करके आहुति देने से वह भी ब्रह्मांड में, पर्यावरण में बहुत दूर दूर तक फैलता है। सर सैयद अहमद खान ने कहा सुगंधी ही सब ओर फैलती है, तो सुगंधी तो धूप और अगरबत्ती के धुएं से भी हो सकता है। स्वामी दयानंद ने कहा नहीं हो सकता। देखो कितनी बड़ी बात उस समय कही। यदि आप पदार्थ विज्ञान को समझते तो ऐसी बात नहीं कहते। सर हम कहा क्योंकि उसमें धुएं में भेदक शक्ति नहीं, भेदक गुण है, धूप और अगरबत्ती के धुएं, भेदक शक्ति नहीं है। एक कमरे में 5 लोग हैं, पांचों के श्वास और पसीने के गंध गटमट हो गए, खिड़की बंद है, ये है वो है, कभी कभी खुलता है, लेकिन खुलने से भी हवा भारी होने के कारण वो बाहर हवा निकलती नहीं, वहीं वहीं गटमट होकर रहती है। आपने उसी में अगरबत्ती और धूप जला दिया और उसका धुआं भी उसी में उसी के साथ घूम रहा है। वो श्वासों की गंध या पसीने के गंध को निकालने की ताकत उसमें नहीं है। वह केवल और केवल ज्वाला वाली अग्नि में है, जिसको अर्ची कहते हैं। ज्वाला में है। अग्नि जब जलती है तो हवा को गर्म करती है और हवा गर्म हो करके हल्की होकर इधर उधर हटती है। अब वैक्यूम हुआ तो फिर हवा आएगी उसकी पूर्ति के लिए, और फिर ज्वाला के संबर में गर्म हो करके हवा हल्की हो करके पूरे उथल पुथल हवा का वो उस क्षेत्र में हो जाता है। कई बार हम लोग घरों में जहाँ हवन कराते, पंखे के नीचे हवन करने लगे तो पंखे के स्विच ऑफ रहता है, फिर भी पंखा चलने लगता है। तो लोग कहते हैं कैसे चल रहा है? तो हवा के उसके कारण वो वैक्यूम हो करके उसको देने को धकेल रहा है, ये है उसका। धूप और धुएं जो अगरबत्ती है उसमें भेदक शक्ति नहीं होने के कारण, और अभी ऑस्ट्रिया के 2 वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में घूम घूम करके और धार्मिक पूजा पाठ में जो अगरबत्ती और धूप आदि का प्रयोग करते हैं उसका सारा परीक्षण करने के बाद उन्होंने उसका परिणाम लिखा कि जिन जिन घरों में जहाँ जहाँ जो लोग धूप और अगरबत्ती के धुएं जलाते हैं वो लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। सब चौंकाने वाला तथ्य दिया उन्होंने। कारण ये है कि जिस प्रक्रिया से, जिस विधि से अगरबत्ती बनाई जाती है, धूप बनाया जाता है, उसमें ना अगर तो होता नहीं, अगर की लकड़ी ईगल वुड होता ही नहीं, और उसको व्यावसायिक बनाते हैं और बांस की सीख निकालते हैं
और बांस की सीक के अंदर कोयला, उसमें सरेस मिला करके, लुगदी बना करके, और गंदी से गंदी मोबिल ऑयल जो मशीनों को धोते बहता सबको उठा करके गंदे उसको मोबिल ऑयल को मिला करके वो लुगदी, और बाद में डाल देते हैं सेंट उसके ऊपर। तो एक तो इसमें कार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड उससे निकलता है, कोयला और सरेस गंदी मोबिल ऑयल से। और सबसे बड़ी बात कि व्यापारिक कमाने के लिए कुछ मिला नहीं तो बिना सोचे समझे बांस का प्रयोग कर दिया, जबकि वैदिक भारतीय परंपरा में बांस को जलाने की प्रथा कभी रही नहीं। वेद में बांस के लिए वंश शब्द आया, और सब कहते हैं वंश को क्यों जलाएंगे, एक तो धार्मिकता की दृष्टि से कह दिया, लेकिन बांस के अंदर साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड नामक एक विषाक्त तत्व होता है जिसके जलाने से जहरीला धुआं निकलता है। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड ये विषाक्त धुआं पैदा करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ये साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड ये जला जला के भरते हैं, वो लंग्स में, फेफड़े में जाके इकट्ठे होकर के घाव करते हैं और फिर लंग कैंसर का कारण बनता है। अब सब कह कि फिर किससे पूजा पाठ करें, तो फिर अब दीपक से पूजा पाठ करना चाहिए, दीपक से, दिया से। चाहे आप तिल का तेल की बत्ती जलाएं, चाहे आप नारियल तेल से जलाएं, और घी तो फिर सर्वोपरि बढ़िया है, और ना हो तो अलसी तेल की बात कल हमने कही थी, उससे दीपक से आरती करें, जलाएं, दीपक की लौ जलेगी तो वो भी हवा को गर्म करके थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यज्ञ विष्णु के द्वारा प्रदूषण निवारण में इन तत्वों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल के अंदर इन चीज़ों को भरने के लिए तो चर्चा हम कर रहे थे कि सामग्री में इन तत्वों को डालें और उसका करें। कटी भाग से नीचे की चर्चा थोड़ी सी रह गई थी, और उसके लिए कटी भाग के नीचे तो केवल पैर है ना, और कुछ ऐसे अंग हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण औषधियाँ जैसे एरंड, कुछ जंगली अरण्य औषधियों में अरंडी, कैस्टर का प्रयोग, या अरंडी का, एरंडी मूल लिखा, एरंडी मूल, उसका फल, उसका बीज, और सबसे बढ़िया प्रभावकारी है कैस्टर। तो वो जैसे आयुर्वेद मूत्राशय विशोधक, मूत्र मार्ग में, यूरिन मार्ग में जितनी खराबी है उसको ठीक करने के लिए एरंडी तेल का पान जल के साथ करना, और या एरंडी को जलाना श्वास में जाए। एक श्लोक एरंडी के स्नेह तेल के लिए लिखा कि आमवाद गजेंद्रस्य शरीरवंचारिणः एक एव निहंतायम अत्र एरंड स्नेह केसरी, कि शरीर में आमवाद गजेंद्र स, आमवात माने वात विकार, कुपितवात के विकार से कुछ इसमें खराबी आए तो आमवाद गजेंद्र से, आमवाद के कुपित हाथी जो शरीर में विचरण करता रहता है उसको एक ही स्नेह केसरी माने एरंड स्नेह के, एरंडी का तेल ऐसा शेर है जो उसको समाप्त कर देता है। गर्भाशय विशोधक भी उसको माना है। अच्छा, मेडिसिनल फॉर वाटर रिटेंशन। तो एरंड स्नेह केसरी की बात चल रही थी। एरंड से तेल का आयुर्वेद में तो अनुपान ये लिखा हुआ है कि उसको पानी में, कुनकुने पानी में कुछ मात्रा में डाल करके पिए एरंडी
कैस्टर ऑयल को, चिपचिपा होता है। और स्वेदज भी, उसको स्वेदज खूब पसीना निकालता है, विकार को पसीने के द्वारा निकालता है शरीर से। कफ निस्सारक है। वैसे यूरिन इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ये वृक्ष का नाम सालमली नहीं, सेमर, एक वृक्ष जुबान में नहीं आ रहा है उसका नाम, भूल स्लिप हो रहा है दिमाग से, अभी आ जाएगा। उसका काढ़ा पिलाते हैं, पत्ती का है? सेमल नहीं। तो मेरे घर के पास ही कई पेड़ है। हाँ आगे आ जाएगा, स्लिप हो रहा है। तो यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वैसे जब मूत्र मार्ग में कई बार तकलीफ होती है या अधिक आता है किसी को, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कई बार होने से आता है, तो उसको काले तिल का प्रयोग बहुत करा जाता है। जैसे बच्चे भी बिस्तर गीला करते हैं तो उसको वैद्य लोग काले तिल देते हैं। तो उसको तिल जो है वो विरोधक है, इसलिए वृष्टि यज्ञ में तिल नहीं डालते। तिल नहीं डालते, तिल का प्रयोग नहीं करते। तो इलेइडिक एसिड होने के कारण वह बढ़िया काम करता है जी। खाना, हाँ तिल को खाना और तिल को जलाना, तिल को जला। देखो तिल की चर्चा करते करते एक बात रह गई थी कि तिलाह पाप नाशनः, ऐसा आयुर्वेद में लिखा। पापों को, पाप को, दोष को नष्ट करने वाला तिल माना। और तिल का प्रयोग, चूंकि इस समय हम अभी जो चले हैं मकर संक्रांति के बाद ये तिल के प्रयोग का समय है, तिल का प्रयोग। और ऐसे में आया तिलम च तेलम च तुलम च, इस समय तिल का, तेल का और तुल माने रुई का प्रयोग करते हैं सर्दी शीत निवृत्ति के लिए, जकड़न मिटाने के लिए। तो उसमें तिल बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके एक श्लोक लिख दिया, तिलस्नाई तिलोदवर्ती तिलोदकी तिल होमी तिल भूख तिल दाता सडेते तिला पाप नाशनः। तिल का 6 प्रयोग करना, पापों को विनष्ट करना है। तो कहा तिल मिश्रित या तिल के तेल मिश्रित जल से तिलस्नाई स्नान करना, और तिलोदकी तिल के तेल से उबटन करना, मालिश करना, नहीं तिल का पानी पीना। और तिलस्नाई तिलोदवर्ती, उदवर्ती माने मालिश करना उससे, और तिलोद की तिल वाले पानी को पीना। और तिल होमी तिल का हवन करना, और तिल भूख तिल को खाना, और तिल का दान करना, तिल का दान करना। सडेते ये तिला पाप नाशना, ऐसा प्रयोग लिखा 6 प्रकार के तिल का। गोक्षुर सबसे बढ़िया उपाय है, कोखरू का क्वाथ। गोक्षुर कांटा कांटा होता है उसका, और सविता शास्त्री जी के पतिदेव को खूब था, तो उसको गोक्षुर का ही काढ़ा दे दे करके उसको ठीक किए। अच्छा उसमें है गोक्षुर, याद दिला, कई बार भूल जाते हैं। गोक्षुर, गोखरू सामग्री में डालते हैं। अब सामग्री में वैसे ही डाल दोगे तो कांटा इतना चुभेगा कि आप सामग्री नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए या तो उसको कूट करके डालें या अलग से डालें जलाने में। गोक्षुर तिल का छठवां, अच्छा नहीं, एक तिलस्नाई, तिल तेल युक्त पानी से स्नान करना। तिलोदवर्ती तिल तेल से मालिश करना। तिलोदकी तिल मिश्रित तिल युक्त पानी को पीना, है ना। और तिल होमी तिल का हवन करना। और तिल भूख तिल को खाना। और तिल दाता तिल का दान करना। 6 हो गए। पाप नाशना, पाप शब्द जो है ना,
कई अर्थ में दोष के लिए भी प्रयोग, दोषों को, विकार को खत्म करता है। यद्यपि पाप शब्द का एक बार मैंने कहा, आपने आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी ये पाप शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? तो बोले तुम संस्कृत के पढ़ने से अध्येता होकर पाप शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकते। कहा कैसे? तो कहा पा प्लस अप, पा प्लस अप। पा माने रक्षा और अप माने दूर होना, उसकी रक्षा से दूर हो जाना पाप है, या किसी रक्षा साधन से दूर हो जाना पाप है। पा अप पाप है ना। ऐसे ही रक्षा के जितने साधन हैं उसको ठीक करना पुण्य है, और उसको बढ़े देना पाप है। या ईश्वर भक्ति करते हुए ईश्वरी रक्षा से दूर हो जाना पाप है। तो ये तिल का प्रयोग और कटी भाग से नीचे के इन तत्वों का प्रयोग महत्वपूर्ण रूप से इन चीज़ों का प्रयोग करें सामग्री का। जड़ी। अच्छा, कुछ आया प्रश्न क्या आचार्य जी? और जल शोधन के लिए है ये क्या दूसरा जल रिटेंशन। हाँ, रिटेंशन से क्या तात्पर्य है? बॉडी के अंदर पानी जमा होना, पेट में, पैर में। हाँ, जल का जलीय। हाँ हाँ, जली अंश ज़्यादा हो जाए, जलोदर। हाँ जलोदर, ठीक, अच्छा आया। निर्मली बीज का नाम ही निर्मली है, उसको अंग्रेजी में नाम है क्लियरिंग नट, अंग्रेजी में नाम। सेपोनिन तत्व होने के कारण जल या शरीर में विद्यमान जल आदि की अशुद्धि को खत्म करता है। बहुत बढ़िया निर्मली का प्रयोग है। सृष्टि यज्ञ में हम लोग खूब डालते हैं निर्मली बीज, क्लियरिंग नट, लेकिन अकेले वही इस शरीर के लिए, जल विकृति के लिए वो काम नहीं करेगा। उसके साथ में और चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा, पुनर्नवा औषधि है। तो सामग्री में इसके लिए बढ़िया आपने पूछा, ठीक आ गया। कई बार बोलते बोलते में छूटते, क्योंकि कितने को ले बोले में। पुनर्नवा। दूसरा कुटकी, भांगरा, भांगरा, भृंगराज का नाम भांगरा है। भृंगराज संस्कृत में भृंगराज, भांगरो। ये इसको अलग से प्रयोग करें, श्वासों से जाए शरीर में तो उसका लाभ होगा। जैसे पीलिया आदि भी हो जाती है ना, तो उसमें ये कुटकी और ये निर्मली इन सब का प्रयोग करवाते हैं। पुनर्नवा, इटसिट, उसको उर्दू वालों ने इटसिट लिखा, पुनर्नवा। और पुनर्नवा, भांग, भृंगराज, निर्मली, कुटकी, पान नहीं, वो निर्मली तो वो नहीं है पान वाले। निर्मली एक अलग ही बीज है उसका, तो बहुत हार्ड होता है वो निर्मली। और निर्मली को पया प्रसादनी के साथ साथ, उसको पया प्रसाद जल को शुद्ध करने के साथ साथ नेत्र ज्योति वर्धक भी लिखा। चलते चलते इसको समझ लीजिए कि उसको निर्मली को साफ पत्थर के अंदर जल में ऐसे थोड़ा से घीस करके और उसको आँखों में अंजन की तरह थोड़ी थोड़ी आँच ले तो छटपटाएगा बहुत, लेकिन थोड़ी देर में एकदम आँख की सारी विकृति को वो खत्म कर देगा। निर्मली बीज नेत्र ज्योति वर्धक भी है, जल शोधक भी है। ये काम करते हैं। और क्या आया इसमें? नागर मोथा, हाँ छूट रहा था नागर मोथा। नागर मोथा भी इसमें मिलाएं, जल या इसके शुद्धि के लिए। वैसे
चने का जो बेसन जो बताया था ना, वो भी जहाँ वहाँ जल भरा है वहाँ ऊपर उसको बेसन को गाय के गोबर के रस से सान करके उसको बांध देना चाहिए, ताकि वो जल को सिंक करके और उसको विकार को ख़त्म करके उसको जल को अंदर कम कर दे बांधने में। और जलाने में ये नागर मोथा एक और जोड़ लीजिए उसमें, औषधियों में, और तो बहुत सारी औषधियाँ इसके अंदर है। फिर और इसमें क्या प्रश्न है? मेनोपॉज के लिए दवाई क्या लेना चाहिए? क्या है? मैंने मुझे भी नहीं मालूम। मासिक धर्म की निवृत्ति के लिए, हाँ वो तो कल बताया था कि वो अनियमित हो और उसको बढ़िया ठीक करना हो तो कायफल और मिश्री दो उस पीरियड में 3 दिन उनको देना चाहिए, तो उसके सारे विकृति को, दोषों को, उसके खराब को वो निकाल देगा। कायफल चूर्ण 6 ग्राम, हाँ हाँ ना, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए तो फिर वो आंकड़ा मदार का वो जड़ का प्रयोग शहद के साथ उसको लेना, हवन में डालना, और 3 दिन तो इसको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके विकृति को वो खत्म करेगा तो आगे फिर उसके लिए रिलैक्स होगा, लाभ होगा। कायफल चूर्ण 6 ग्राम है। रजो निवृत्ति आती है उसके बाद जो डिस्टरबेंस होता है हार्मोनल, उसके लिए पूछ रहे हैं लेडीज लोग। उसके लिए तो नाग केसर और शिवलिंगी बीज, यद्यपि वो दूसरे प्रयोग के लिए है, और 200 तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए तो ये आंकड़े का जड़ ही उसके महत्वपूर्ण है। आंकड़ा रुई वो गणेश रूप में उभरता है जो जड़ में, उसका पाउडर आधा ग्राम मात्रा शहद के साथ लेना है। फिर इलायची या इलायचा का प्रयोग खाने में या जलाने में करें। टर्पिनियोल और सेफ्रॉल 2 चीज़ें जाए बॉडी के अंदर। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आंकड़ा से बढ़िया कुछ नहीं है, और धनिया पानी भी वो तो थायराइड के लिए बताया, और दूसरे अभी मिला नहीं है। विशेष करके ये मोठ औषधि है, मोठ औषधि, उसका प्रयोग करें। कायफल चूर्ण ही बढ़िया काम करेगा उसके लिए। तो आइए विराम की ओर ले चलते हुए एक बात कहता हूं, यज्ञ में ये तो रात के लिए होगा ना, है? रात के लिए होगा। अभी तो अब समय वो कल वाला है क्या? अच्छा अच्छा, देख लो ना, 2 है। अच्छा अच्छा, ये तो आचार्य जी बताएंगे। हाँ, एडीएल वगैरह ये सब रात में लिया जाएगा। अभी मैं जो बात कह रहा था वो छूट जाएगा, क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है। यज्ञ में हवन, चूँकि यज्ञ शिक्षक आप बन रहे हैं, तो कौन कौन यज्ञ में पुण्य के भागीदार हो सकते हैं, इस पर जैसे महर्षि मनु ने मांसाहार के 8 पाप के भागीदार माने हैं, है ना। उसने लिखा कि अनुमंता, विशस्ता, कय विक्रयी, परोपता, खादका, शेती, पातका। 8 प्रकार के लोग मांसाहार में जो है पाप के भागीदार होते हैं, ऐसा लिखा। कि जो अनुमति दे, और जो पशु विक्रय करे, जो खरीदे, पशु को काटे, उसको मांस को टुकड़े टुकड़े करे, साफ करे, उसको पकाए, उसको परोसने वाले, खाने वाले आदि सब
8 प्रकार पाप के भागीदार होते हैं। तो किसी विद्वान ने बनाया, उसी को मैंने श्लोकबद्ध करके बना दिया। ऐसे ही अर्थापत्ति से ये भाव लिखा था कि 8 प्रकार के लोग यज्ञ में पुण्य के भागीदार होते हैं यज्ञ में। तो उसमें सबसे पहले लिखा योजकः, योजकः, योजक, संयोजक कह लीजिए, है ना, योजकः, योजका, संकल्पशीलः, संकल्प करने वाला यज्ञ करने के लिए, योजका संकल्पशीला। संभार समाहर्ता, संभार माने घी सामग्री समिधा आदि के को लाने वाले, समाहर्ता। शोधकस तथा, और उन घी सामग्री आदि का शोधन करने वाला, माने मिलाने वाला, बनाने वाले, बढ़िया सब करने वाले, शोधकस तथा। अब दूसरी लाइन में होगा यजमानः, यजमान, मुख्य यजमान। तत्सहायकः, उस यजमान के सहायक यजमान। तत्सहायका, ऋत्विक, ऋत्विक माने आचार्यगण। और दर्शकाश्चेति याजकः, देखने वाले, बैठने वाले उस क्षेत्र में याजकः, यज्ञ करने वाले हैं, पुण्य के भागीदार हैं 8 प्रकार के लोग। इसलिए यज्ञ में केवल आहुति देने के लिए भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, सबकी सहभागिता होती है। कई बार भीड़ बना देते हैं और कई दुर्घटना ही होती है। शांति कुंज हरिद्वार में तो कई लोग मर गए दब कुचल के, 3-4 साल पहले हुआ। हम आहुति डालें, हम भगदड़ मची, दब कुचल करके लोग मर गए। ऐसी घटना कहीं कहीं हो जाती है। इसलिए यज्ञ के पुण्य के भागीदार अन्य लोग भी हैं, जो दूर बैठ बैठ करके स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, वो भी पुण्य के भागीदार होंगे। क्योंकि स्वाहा करें तो स्वाहा का अर्थ हम मोटा अर्थ करते हैं, स्वाहा माने लीजिए, दे रहे होती, लेकिन स्वाहा की सत्य क्रिया होती है तो उसके लिए अंदर से अपान दोष विकृति स्वाहा जब बोला तो निकल गया। अब निकलने के बाद यज्ञी ऊर्जा परमाणु के संपर्क से उसका शोधन हो गया, और वापस जब आप सांस लिए तो इंजेक्ट होकर के यज्ञी ऊर्जा आपके अंदर चली गई। इसलिए कहा जाता है सब मुंह बंद करके बैठो, स्वाहा स्वाहा तो सब बोला ही करें। तो स्वाहा वही यज्ञ से आत्मा, स्वाहा यज्ञ की आत्मा है। इदन्नमम यज्ञ से प्राणा, इदन्नमम यज्ञ का प्राण है। और सुर भी वही यज्ञ सारा, सुगंधि का विस्तार यज्ञ का सार है। इसलिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र ये महत्वपूर्ण कार्य है और इसको करना चाहिए। तो प्रदूषण निवारण के अंदर इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिख दी और लिखा प्रदूषण उवाच, प्रदूषण उवाच, प्रदूषण कह रहा है। व्यंजना में व्यंजना से लिखा, प्रदूषण के द्वारा कहलाया। और उसका प्रदूषण क्या कह रहा है, देख हवन होता हुआ डरा प्रदूषण यूं बोला। देख हवन होता हुआ डरा प्रदूषण यूं बोला, मेरे नाश का कार्य यही है, तूने द्वार स्वर्ग का है खोला। यजमान को कह रहा है, सुनो धैर्य से यज्ञ महिमा तुम्हें खुले दिल से सुनाता हूं, और ऋषियों ने जिसको करना अनिवार्य कहा वह सब बताता हूं। वैदिक युग से पौराणिक काल तक होता था सर्वत्र केवल हवन। समिधा जलाई जाती हवन कुंड में, किया जाता घी सामग्री का दहन। भेदन शोधन विभाजन क्रिया से होता विस्तारित यह यज्ञ महान, और जगती में भर देता है सुगंधि, करता सुख शांति समता दान। धुएं और ज्योति के मिश्रण से होता नभ में घर्षण, बिजली चमकती घन गरजता होता यहां जल वर्षण। नहीं करोगे यदि हवन तो न सुधरेगा यह पर्यावरण, और दूषित अन्न जलवायु से होगा यहां महामरण। तो प्रदूषण कह रहा है
मेरे बढ़ जाने से कहो शुद्ध पवन तुम कहां से पाओगे, और अपनी भावी पीढ़ी को मेरे कहर से कैसे बचाओगे।